कैसे चलती है वेव इन मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम में खासकर। तो आपने देखा होगा बच्चों, एनालाइज किया होगा, रेडियो वेव से हमारी वेव क्या चलते हैं, फोन चलते हैं हमारे, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम रेडियो वेव पे डिपेंड है। तो अब जब हम जाते हैं बच्चों और लिफ्ट में जाते हैं, तो लिफ्ट हमारी कंडक्टिंग मीडियम से बनी होती है। जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो बहुत बार सिग्नल हमारे बहुत कमजोर हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिटी घट जाती है, एम्पलीट्यूड घट जाता है सिग्नल्स का। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव क्या होती है बच्चों, कंडक्टर में बहुत आसानी से प्रोपोगेट नहीं कर पाती, है ना। तो प्रोपोगेशन ज्यादा अच्छे से नहीं होगा, तो होगा क्या, एम्पलीट्यूड घट जाएगा और सिग्नल कम हो जाएगी, सिग्नल लॉस हो जाएगा हमारा। उसी फिनोमिना को आज हम मैथमेटिकली फिजिक्स की हेल्प से समझेंगे किस तरीके से हो रहा है ये काम, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, सिंपल सा भाई, जनरल मैक्सवेल इक्वेशन यही तो हमारे पास है, यही तो बनाई है हमने, तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग जनरल मैक्सवेल इक्वेशन। क्या होती है बच्चों पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारे पास डेल डॉट ई, जितनी बार लिखोगे इसको उतनी बार याद हो जाएगी। दूसरा होता है बेटा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। थर्ड होता है बच्चों हमारा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस 3v बाई डी टी। और फोर्थ होता है बच्चों हमारा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू मी नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। चलिए ये हो गई हमारी जनरल वेव इक्वेशन। अब देखते हैं इन्हीं वेव इक्वेशन को, जनरल वेव इक्वेशन को हम कंडक्टिंग मीडियम में कैसे बदलें। एक बात सिंपल सा सोचो बच्चों, एक बात सिंपल है बच्चे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिया तो उसके बाद आप खुद से डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्या है बच्चों कंडक्टिंग मीडियम की कहानी। कंडक्टिंग मीडियम वे मीडियम होते हैं जिनका सारा चार्ज, फ्री चार्ज कहाँ पर लाई करे, सरफेस पे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, सरफेस पर लाई करेंगे इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो अगर बच्चों सरफेस पे सारे इलेक्ट्रॉन लाई करे तो क्या वॉल्यूम की कुछ बात आएगी, नहीं आने की, क्योंकि यहाँ तो सरफेस पे आ गए ना सारे इलेक्ट्रॉन, तो वॉल्यूम की बात क्यों करनी। तो हमारे रोल में जो पूरा डेरिवेशन होगा, क्या वॉल्यूम का कुछ खेल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि जहां वॉल्यूम आएगा उसको जीरो मान के चलेंगे हम। सही बात है। वॉल्यूम आता कहां पर है, देखो देखते हैं, चलो मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम। क्या होगा बच्चों फॉर कंडक्टिंग मीडियम, फॉर कंडक्टिंग मीडियम देखो रो क्या होता है बच्चों, रो होता है डी क्यू बाई डी वी। और v का तो कुछ रोल है ही नहीं हमारे काम में इस बार, क्योंकि v क्या वॉल्यूम, और वॉल्यूम पे चार्ज है ही नहीं। तो अगर वॉल्यूम का कुछ काम नहीं है तो फिर रो का क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं। तो रो क्या हो गया, जीरो। बस यही कहानी है इसमें। जब रो जीरो हो गया तो अब तुम कहोगे भाई चार्ज जीरो हो गया, चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, तो करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होने की। क्यों नहीं होने की, देखो आई क्या होता है बच्चों, आई होता क्या है, सॉरी करंट डेंसिटी क्या होती है, जे। क्या होती है, डी आई बाई डी एस। क्या आता है इसमें, सरफेस। तो अगर सरफेस आ रहा है तो जे को जीरो कर दोगे, नहीं, क्योंकि सारे चार्ज तो सरफेस भी है। तो खेल किसका आया, जे का खेल शुरू हुआ हमारा। तो क्या हो गई, देखो हमारी कंडीशन, जहां पर भी रो आ रहा है उसे जीरो कर दो। और एक और होगा बच्चों, म्यू नोट बदल जाएगा म्यू में, और एप्सिलॉन नोट बदल जाएगा एप्सिलॉन में, क्योंकि नोट किसे बता रहा है, फिर स्पेस को। म्यू किसे बता रहा है, एप्सिलॉन किसे बता रहा है, किसी मीडियम को। ठीक है बच्चों, रख दो। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, इसमें कन्वर्ट हो गई। पहली डेल डॉट ई फिर से जीरो आ गई। दूसरी डेल डॉट बी जीरो होती है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। थर्ड को भी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी हमारा फैराडे लॉ है, कभी चेंज नहीं होने का। चलो भाई फोर्थ चेंज होगी, देखो फोर्थ चेंज क्या होगी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट चेंज होंगे। यहाँ पर जे ऐसा कैसे रहेगा, जो कि फ्री स्पेस में जीरो हो गया था, होने गया था बच्चों ये टर्म जीरो। बस यही यहाँ पर बढ़ेगी और कुछ नहीं आने का बच्चों। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन अब चलने वाला है हमारा आगे। इतनी बात समझ में आ गई है, चलो बात समझ में आ गई। अब फिर से वही काम चलाते हैं, क्या जनरल वेव इक्वेशन लिखते हैं और इसकी वेव इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होती है बच्चों जनरल वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन इन 3D लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। क्या होती है बच्चों जनरल इक्वेशन 3D में, जो कि हमने बना लिए ई की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ई की फॉर्म में ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। सिमिलरली वी की फॉर्म में लिख देंगे। क्या आया था बच्चों, 1/v²
डी स्क्वायर ई बाई डी टी स्क्वायर। सिंपल है, मैंने बता दी थी अभी प्रीवियस, अभी अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया था, है ना, प्रीवियस वाले डेरिवेशन में, जो फ्री स्पेस वाले में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। दोबारा डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर समझ में ना आया हो पीछे करके इसको वीडियो को बहुत अच्छे से देखो कि बताना क्या चाह रहा है इक्वेशन। चलो बच्चों, अब हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है तो क्या करें, मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड को यूज करो और कर ले दो। ये तो कर रहे हैं ना हर बार। नाउ टेक कर्ल ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर थर्ड। ले दो बच्चों कर्ल, क्या आएगा इसका कर्ल ले दो पूरी का, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। ये तो आएगा बच्चों। इसको खोल दो, एल्जेब्रिकली क्या था बच्चों, डेल डॉट ई देता है ये, माइनस डेल स्क्वायर ई देता है ये, इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी डेल क्रॉस बी। सिंपल बात है। अब बच्चों देखो, डेल डॉट ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखी है, डेल क्रॉस बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन 1 एंड 4। सिंपल लग रहा है बच्चों तुम्हें, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस सिंकिंग, हमने बस लॉजिक लेने हैं, लॉजिक ये है, बस बात खत्म। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 ले दो, फटाफट ले दो। देखो बच्चों क्या हुआ भाई, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई फर्स्ट वाली, क्योंकि जीरो ही आएगी, क्योंकि पहली इक्वेशन में जीरो ही रखा, डेल डॉट ई जीरो इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी डेल क्रॉस बी की वैल्यू म्यू नॉट, म्यू जे बढ़ गई बस, और कुछ नहीं हुआ इसमें, म्यू जे का खेल आ गया यहाँ पर, म्यू एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, अंदर एंट्री करा दो, माइनस से माइनस काट दो, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू डी जे बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डी का स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर इंटू ई। देखो कुछ लोग जब इसको डेरिवेशन को करते हैं तो जे की वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लिखनी पहले, क्योंकि रेक्टिफिकेशन होता है वो एक तरीके का, यहाँ पर हमने कुछ नहीं रटना। यहाँ पर देखो बच्चे हैं, ये म्यू है बच्चों, हाँ बच्चों जे क्या है हमारे, देखो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व ये कैसे होगी सोल्व, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जे है, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर भी अगर ई होता तो सोल्यूशन कुछ आता इसका, सही बात है कि नहीं, वेरिएबल तो सेम होनी चाहिए पूरी इक्वेशन के थ्रू आउट। यहाँ पर ई है, ये जे है, ये आ गया है, यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा हमें, ई बनाना पड़ेगा। तो हम ई कैसा बनाएंगे, ई ऐसा बनाएंगे, फॉर कंडक्टर हमें पता है, कंडक्टर के लिए जे की वैल्यू होते हैं सिग्मा ई, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल होता है, जे की वैल्यू हमारा तो बन गई ई में, तो जे की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर रखता मैं, तो आप कहते हैं कि इसमें क्यों रख रहे हैं, ये ऐसे कर लो, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने होमोजेनियस बनानी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेंगे, जो आसानी पड़ेगी, हमें आसानी हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डी टी का स्क्वायर। आसानी हो गई बच्चों। अब देखो इक्वेशन हमारी थ्रू आउट ई में बन गई, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वही कल वाला, तो उसमें बदलेगा क्या, फिर बदलेगा, बहुत सारी चीजें बदलेगी। देखो अभी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसे इक्वेशन कुछ भी नंबर दे दो, नंबर ए दे दो इसे, है ना, नंबर बी दे दो इसे, क्यों, नंबर ए से दे दो क्योंकि इससे तो कंपेयर कराएंगे, चलो कुछ भी दे दो, इसे बी दे दो। नाउ कंपेयरिंग नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बी ऑफ इक्वेशन नंबर बी, क्या आएगा सॉल्यूशन बच्चों, सिंपल सॉल्यूशन किस में आएगा भाई, जो हमने कल लिखा है, E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। भाई यहाँ पर बदला क्या, बदलेगा एक चीज, देखो अभी हमारा यहाँ पर के बदल जाएगा, सारा का सारा के क्या है बच्चों, पहली बात तो ये बताओ क्यों बदलेगा के, भाई ये सॉल्यूशन तो सेम आ गया, लेकिन के की वैल्यू बदलेगी तभी तो सॉल्यूशन बदलेगा, और के ही क्यों बदलेगा, यहाँ देखो बच्चों, जब वेव फ्री स्पेस में जा रही है, हर चीज का कारण समझो, फ्री स्पेस में जा रही है, क्या उसको कोई भी ऐसी चीज है जो रोक रही है, कोई भी उसके कुछ भी चीज नहीं रोक रही उसे कुछ भी, क्योंकि फ्री स्पेस में तो कुछ है ही नहीं, तो उसकी रुकावट में आने वाला कोई ऐसी चीज है जो रोक सके उसे, कुछ भी नहीं है, नथिंग है वहां पर। ये बात समझ गए हम, बिल्कुल समझ गए। लेकिन जब हम कंडक्टिंग मीडियम में आ रहे हैं
तो कंडक्टिंग मीडियम में उसे रोकने वाला कौन है? सारे के सारे कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज बैठे हैं। एक तरीके से ऐसा समझो कि वेव आ रही है जंगल से निकल के आ रही है, किसी महल में घुसना चाह रही है वो वेव, ऐसा समझ लो, है ना। और महल के बाहर ही क्या रखे हैं? सारे पहरेदार बाहर ही है। क्या महल में घुसेगी वो ठीक से? नहीं घुसेगी, तो थोड़े बहुत घुसेगी, पीट पाट के घुसेगी अंदर, वो बहुत ज्यादा पिटाई होगी इसकी। समझ रहे हैं बात? सिंपल बात है। तो यानी कि यहाँ पर रोकने वाला कौन है? उसे कंडक्टर। फ्री स्पेस में रोकने वाला कौन था? कोई भी नहीं। तो बच्चों अगर रोकने वाला कोई है तो यानी के क्या है? फिर के है प्रोपोगेशन, यानी कि के तो बता रहा कैसे चलेगी। भाई उसे मैथमेटिकली कैसे लिखें हम, ये बताओ किस तरीके से हम इस कहानी को लिखें मैथ में। भाई यूज तो मैथमेटिक्स भाषा करनी है ना, क्योंकि साइंस तो मैथ की भाषा समझती है। हमारी तरह कोई है कि हम कुछ भी बक रहे हैं उसे समझ लेगी वो? नहीं, साइंस समझती है मैथ की भाषा। तो अब इस भाषा को, इस चीज को कैसे लिखें हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले में? तो एक काम करते हैं, दो पैरामीटर बना लेते हैं, के को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक हिस्सा वो जो वेव को चला रहा आगे, और एक हिस्सा वो जो वेव में रुकावट डालेगा। सही बात नहीं है भाई? दो हिस्से आएंगे ना यहाँ पर। वहां पर क्या था फ्री स्पेस में? एक ही चीज चल रही है। यहाँ पर दो चीज आई, एक तो रुकावट डालने वाला पैरामीटर, एक इसको चलाने वाला पैरामीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर के दो हिस्सों में टूट जाता है। वेयर यहाँ पर लिखते हैं, वेयर यहाँ पर आती है बच्चों के की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं इसे? अल्फा प्लस आई बीटा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है इसको देख लो। अल्फा होता है बच्चों हमारा, अल्फा अल्फा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, अभी बताऊंगा क्या होती है चीजें। और बीटा होता है बच्चों एटीन्यूएशन कांस्टेंट। क्या होता है बेटा बच्चों? बीटा एटीन्यूएशन कांस्टेंट। देखो अब ये क्या हुआ, प्रोपोगेशन और एटीन्यूएशन क्या क्या आ गए भाई? नाम से ही बिल्कुल डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल नाम से है। अल्फा क्या बताना चाह रहा है? अल्फा एज इट इज ऐसा काम कर रहा है जैसे के फ्री स्पेस में, प्रोपोगेशन यानी कि आगे चलाने का काम। और बीटा क्या बता रहा है? एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन मतलब वेव का अटकना, ऐसा समझ लो, यानी कि वेव का रुकना। यानी कि वेव के रुकने को कौन सा पैरामीटर डिफाइन करना है, कर रहा है? बीटा। सिंपल बात है। तो इक्वेशन हम इसमें रख देंगे, इसे इक्वेशन सी समझ लो। तो के की द वैल्यू ऑफ के पुट इन इक्वेशन सी, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा पुट इन इक्वेशन सी। रख दो बच्चों, क्या आया देखते हैं। E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर आई, बाहर है बच्चों, ये वैल्यू क्या आई के की? अल्फा प्लस आई बीटा इंटू आर माइनस ओमेगा टी। सिंपल है बच्चों। चलो अब क्या करें, आई की और आर की अंदर मल्टीप्लाई करा दो सारे में, देखते हैं क्या आएगा। E इज इक्वल टू ई नोट ई टू दी पावर, आई की मल्टीप्लाई कराओ और आर की भी, आई अल्फा इंटू आर आया पहला, बिल्कुल आया ये देखो, इसकी मल्टीप्लाई भी होगी इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, इनटू अलग अलग लिख लो ई की पावर में, इनटू ई की पावर। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब होगी आई की तो बच्चों आई का स्क्वायर क्या देगा? -1 देगा, तो बीटा इंटू आर आ जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है सही चल रहे हैं। इनटू अब बच्चों इसकी आई की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, इनटू ई की पावर माइनस के आई ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई होगी बात समझ। अब क्या कर लें बच्चों हम, आयोटा जिस टर्म में है उसको और विदाउट आयोटा वाले टर्म को एक साथ लिख लो। सही है बच्चों? देखो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि आई का स्क्वायर माइनस दिया है। आयोटा वाली टर्म एक साथ लिख लो और विदाउट आयोटा वाली एक साथ लिख लो। देखो क्या बना हमारा, हमारी इक्वेशन बनी है E इज इक्वल टू ई नोट, विदाउट आयोटा वाली बताओ, ई की पावर माइनस के बीटा डॉट आर है, विदाउट आयोटा है ठीक है, इनटू ई टू दी पावर, देखो आयोटा वाली एक साथ लिखी, ये वाली और ये वाली, क्या आयोटा बाहर नहीं आ रहा? बिल्कुल बाहर आ रहा है, बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? अल्फा डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। आ गया बच्चों बात? यहाँ बात समझो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है, बस यही है कहानी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी लिखेंगे, लेकिन यहाँ समझ लो क्या हुआ है। यहाँ पर बच्चों
ये वाला जो पैरामीटर है ये वाला, और जो ये वाला पैरामीटर है, क्या बच्चों ये बिल्कुल सेम नहीं है? एज इट इज देखो, क्या यहाँ पर अल्फा की जगह अगर मैं के लिख दूं तो क्या ये बिल्कुल फ्री स्पेस वाली इक्वेशन नहीं बना रहा? यानी कि ये नहीं बता रहा कि वेव कैसे चलेगी आगे, यानी कि प्रोपोगेशन, अल्फा प्रोपोगेशन ही तो बता रहा है। देखो प्रोपोगेशन ही बता रहा है। अगर अल्फा की जगह के लिख दूं बिल्कुल इक्वेशन ये बन रही, देखो, जो कि फ्री स्पेस में थी। सही बात है। लेकिन एटीनेशन कौन बता रहा है, रुकावट कौन बता रहा है? ये वाला पैरामीटर। और जिससे डिफाइन भी हो रहा है, देखो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और वो भी बीटा ई की पावर माइनस की बीटा। माइनस साइन क्या बता रहा है? कोई चीज, किसी चीज का घटना, और वो भी ई टू दी पावर में, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल घटना। इसलिए तो बच्चों बहुत ही ज्यादा, बहुत जल्दी हमारे सिग्नल एकदम डिक्रीज हो जाते हैं जब हम कहाँ जाते हैं, किसी लिफ्ट में या फिर ऐसी चीज के सराउंडिंग में, बीच में, जिसके सराउंडिंग में हमारे कंडक्टिंग मीडियम से हम घिरे हुए हों। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या बताएगा, ये एटीनेशन, ये क्या बताएगा, प्रोपोगेशन। तो ये वाला पैरामीटर क्या बता रहा भाई, सिंपल सा, एटीनेशन, एटीनेशन, और ये क्या बता रहा है, प्रोपोगेशन। सही बात है बच्चों, इतनी बात समझ गए हम बिल्कुल। ये हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब आगे बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, जिसका नाम है स्किन डेप्थ। अब ये क्या होता है भाई स्किन डेप्थ? यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट निकल के स्किन डेप्थ का। ये समझो क्या होता है स्किन डेप्थ। हम सिंपल से, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ये ऐसा नहीं होता कि पेपर में ना आए, है ना। 2 नंबर में आ जाएगा, किसी न्यूमेरिकल के साथ अटैच होकर आ जाएगा, किसी डेरिवेशन के साथ अटैच होकर आ जाएगा, कैसे भी आ जाए, लेकिन आता है। स्किन डेप्थ का नाम आया बच्चों हमारी स्किन से ही, समझो हमारे हाथ की स्किन है ना। अब हम भी तो कंडक्टर है, हमें भी तो करंट लगता है ना, तो इस तरीके से लिया गया क्योंकि हम भी तो कंडक्टर है। तो वेव आ रही है, प्रोपोगेट हो रही है। अब पता चला हमारे कंडक्टर, हम कंडक्टर है तो सारे चार्ज हमारे भी स्किन पर लाई करेंगे बाहर, है ना। तो चार्ज वेव को अंदर जाने से रोकेंगे, है ना, क्योंकि भाई चार्ज ही तो रोक रहे हैं। वेव से इंटरेक्शन कौन कर रहे हैं, चार्जेस, जो कि सारे के सारे बाहर रखे हैं। तो अंदर जाने से रोकेंगे तो लड़ाई होगी किसकी, चार्ज की और वेव की। जब चार्ज की और वेव की लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली वेव का एम्पलीट्यूड बहुत हद तक घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो हम उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जहां पर वेव का एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का 1/e हो जाता है, उसे ही बोलते हैं स्किन डेप्थ। बात समझ में आई कुछ कुछ? चलो इसको हम लिखते हैं बोर्ड पर जब समझ में आएगी। तो यहाँ पर एक वैल्यू भी लिख दूं मैं स्किन डेप्थ से पहले, अल्फा और बीटा की वैल्यू। बच्चों यहाँ फॉर कंडक्टर अल्फा और बीटा की वैल्यू करीबन करीबन सेम होती है। क्या होती है वो, न्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। ये क्यों लिख रहा हूँ बच्चों मैं, देखो इसका पूरा डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन पे नहीं जाना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल सीधा उठ के आता है बच्चों। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखेगा, अल्फा और बीटा हमें फाइंड करा लेगा। अल्फा बीटा दे रखेगा, म्यू रो सॉरी सिग्मा और ओमेगा की वैल्यू में से कोई सी फाइंड करा लेगा। ठीक है बच्चा, अल्फा बीटा सेम होता है फॉर कंडक्टर के लिए, है ना। तो ये सिंपलीफाई फॉर्म है। अगर हम दूसरी फॉर्म पर जाएंगे तो माइनस और प्लस साइन का केवल अंतर होता है, लेकिन इसे ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलो भाई आगे बच्चों, क्या है स्किन डेप्थ? स्किन डेप्थ वो वाली वैल्यू है हमारी जिस डेप्थ तक हमारा एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम हो जाए। बात खत्म, यही हमें लिखना है। इनिशियल वैल्यू क्या है, ई नोट का कितना टाइम हो जाए, 1/e टाइम। क्यों लिया 1/e टाइम? 1/e टाइम मैथमेटिकल सिंबल ऐसा है बच्चों जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। e क्या होता है बच्चों, e की वैल्यू होती है करीबन करीबन 2.76, यानी कि करीबन करीबन 3। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड अगर 1 था तो उस डिस्टेंस पे हम देखना चाह रहे हैं क्या डिस्टेंस होगी जब हमारा एम्पलीट्यूड 1/3 टाइम रह जाएगा, क्योंकि घटेगा ना वो, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर वेव चल जाने की कोशिश कर रही है और उसके बाहर सारे के सारे क्या रखे हैं, चार्जेस रखे हैं जो उसको रोक रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, ऐसी डिस्टेंस जहां पर उसका एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है टाइम्स, इसलिए ई लिया गया है जिससे हमारा 3 का पैरामीटर आ जाए। अब आप कहीं फॉर्मेट और देख लेते, 1/4 देख लेते, 1/2 देख लेते, क्यों नहीं देखा वो? इसलिए नहीं देखा बच्चों क्योंकि मैथ में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है और जो 3 के करीबन की वैल्यू दे। होता है पाई होता है 3.14, वो ले सकते थे, लेकिन उससे हमारी सारी इक्वेशन गड़बड़ जाती। कैसे देखो, इसलिए डेफिनेशन पता चल गई, जहां पर हमारा एम्पलीट्यूड घट कर इनिशियल वैल्यू जो थी ई नॉट उसका 1/e टाइम हो जाए। चलो अब देखते हैं
आगे क्या है हमारा कंडीशन इसकी। चलो भाई, अब हमारे पास एक इक्वेशन बनी है बच्चों, क्या हमारी इक्वेशन अभी अभी जो आई थी, हमारी इक्वेशन आई थी प्रोपोगेशन की, वो ये आई थी E इज इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर माइनस के बीटा डॉट आर इंटू ए टू द पावर आई अल्फा डॉट आर माइनस के ओमेगा टी। आई थी क्या? नहीं आई थी। क्या बच्चों ये वाला जो पैरामीटर है हमारा, यही वेव को रोक रहा है, यही हमारा एटीन्यूएशन बता रहा है। तो अगर यही रुकावट डालना है तो रुकावट ही तो देखनी है, मैं ये तो देखना है कहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है घट के। तो मतलब क्या है, इसको ही लेके चलेंगे हम, ई नोट ई टू दी पावर माइनस के बीटा डॉट आर इज इक्वल टू, क्या कह रहे हैं हम, जहां पर वो इनिशियल वैल्यू का 1 बाई ई टी में हो जाए, यानी कि ई नोट बाई ई हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और बातें समझ में आ जाएगी आपको क्या कहना चाह रहे हैं। इधर अगर वेव फ्री स्पेस है, समझ लो ये मीडियम है फ्री स्पेस, इधर मैं फ्री स्पेस लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कंडक्टिंग मीडियम। यहाँ पर कहाँ जा रही है वेव? कंडक्टिंग मीडियम में। हो क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है, वेव बिल्कुल सेम चलेगी कहाँ पर? फ्री स्पेस में। भाई ऐसी तो चलेगी फ्री स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये कंडक्टिंग मीडियम में जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा घटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? किसकी वजह से? क्योंकि चार्जेस रखे हुए हैं बाउंड्री पे। समझ लो ये चार्जेस रखे हुए हैं बाउंड्री पे, ये है ना, ये क्या करेंगे, ये इसको रोकेंगे। किसको रोकेंगे? ईएम वेव को आगे जाने से। सैनिक है बच्चों दरवाजे पे जो रखे हुए, हमने मान लिया यहाँ पर एम्पलीट्यूड ई नोट था इस पॉइंट पे, अब वो घट के एक्सपोनेंशियली, देखो बच्चों एकदम एक्सपोनेंशियली घट रहा है इस तरीके से। समझ लो इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहाँ पर ई बाई ई नोट हो गया है। तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये किसके बराबर होगी डिस्टेंस? मैंने मान लिया ये डिस्टेंस डेल्टा है, कोई दिक्कत है? इसको स्किन डेप्थ बोलते हैं हम डेल्टा को। तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिख लूंगा मैं? आर की जगह एक डिस्टेंस लिखूंगा डेल्टा, क्योंकि आर ही तो डिस्टेंस बता रहा है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन? ई नोट ई टू द पावर माइनस के बीटा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू, ई नोट हटा दो क्योंकि ई नोट से ई नोट हट गया, भाई ये दोनों चीजें दोनों इक्वल है, हट गया। इज इक्वल टू क्या आ गया? ई टू द पावर माइनस वन, क्योंकि ऊपर ले जाओ माइनस वन आ जाएगी। ये तो होगा बच्चों, ये होगा। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग क्या होगा कंपेयर करने से? देखो बीटा डॉट डेल्टा इज इक्वल टू 1 आ गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो डेल्टा कितना आ गया? 1 अपॉन बीटा, वेयर डेल्टा क्या है? स्किन डेप्थ। कुछ बात पता चली बच्चों यहाँ से? क्या आया? 1 अपॉन बीटा के बराबर आ रहा है क्या डेल्टा हमारा? और आना भी तो चाहिए था। मतलब बीटा क्या है? एटीनेशन। एटीनेशन मतलब ऐसा पैरामीटर जो कि वेव को रोकता हो, यानी कि अगर हमारा बीटा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेल्टा घटेगा ना, यानी कि जितना ज्यादा रुकावट आएगी वेव में उतनी ज्यादा कम वेव अंदर जाएगी ना। तो यानी कि अंदर ज्यादा कम जाएगी वेव, तो इसका मतलब पहले ही रुक जाएगी, पहले रुकने का मतलब डेल्टा घट जाएगा, वही तो होना चाहिए था ये। और बीटा की वैल्यू क्या लिखी है हमने बच्चों? बीटा क्या होता है? बीटा होता है ये म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2। तो बच्चों डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा उल्टा इसका, 2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। ये क्वेश्चन हमारा ये वाला रिलेशन काम में आएगा हमारा, कौन से न्यूमेरिकल के काम में। स्किन डेप्थ समझ गए बच्चों? सिंपल है। स्किन डेप्थ क्या होती है? स्किन डेप्थ डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। कहाँ से आई है? इस एक्सप्रेशन से आई है। क्या होती है? जब एम्पलीट्यूड हमारा 1 बाई ई टाइम हो जाए। ई क्यों लिया है? करीबन 3 फैक्टर, 3 का फैक्टर दे रहा है। 3 का फैक्टर पाई भी देता है, लेकिन बच्चों एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर पाई रख दूं, क्या पाई को ऊपर ले जाकर मैं कंपेयर करा पाऊंगा ई से ई की? नहीं ना, इसलिए ई लिया है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल एकदम डेप्थ से समझ लिया चीजें। चलो अब